अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे और अपना शौक खुशी पूरा कर रहे होंगे। माशाल्लाह जी, यार ब्रेड चेक करें। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि माशाल्लाह RIR का प्लेटफॉर्म, माशाल्लाह RIR ब्रेड का ये प्लेटफॉर्म है। जो भाई RIR के शौकीन हज़रात हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने किया वो वीडियो पूरी देखा करें। माशाल्लाह इंशाल्लाह उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन में मिलेगी, और जो ये रखना चाहते हैं ये ब्रीड, ठीक है, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो होगी। तो फर्स्ट तो चलते हैं कि मैं लास्ट वीडियो में जिस तरह बताया था कि जो भाई RIR कब स्टार्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अभी तो लास्ट वीडियो में बताया था कि RIR का ये सीज़न ही है, ठीक है। इस तरह लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये चूज़ा पालने का और हैचिंग का ये सीज़न है सारा, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अंडा माशाल्लाह ख़रीदा है मेरे से, तो हैच अपने लगाए हुए हैं, और काफ़ी सारे दोस्त हज़रात हैं जिन्होंने हैच लगाया है और जिनका हैच निकल आया है, ठीक है। माशाल्लाह उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो मैं चूज़ा पालने का सारा आपको, और जो भाई स्टार्ट करना चाहते हैं जिन्होंने स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, वो माशाल्लाह अभी चूज़ा पालने को मैं सारा आपको प्रोसीजर बताऊँगा। हाली चूज़ा लेना या चूज़ा उस तरह करना वो एक बात नहीं होती। चूज़े को पालना तकरीबन 6 महीने तक पालना एक सबसे बड़ा टास्क होता है, ठीक है, और डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और हर बंदा कोशिश करता है कि हम पालें, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि बंदा लॉस भी कर लेता है, सम टाइम होता है कि अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर लेता है। तो मैं सबसे पहली बात आपको लास्ट वीडियो में जिस तरह बताई थी क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, ठीक है, आप लोगों को एक पालने के लिए, चूज़ा पालने के लिए, ठीक है। फर्स्टली आपको एक छोटी सी जगह, इतनी जगह हो कि जिसमें आप, फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा 100 चूज़े की मिसाल देता हूँ, तो अभी मैं 100 चूज़े की मिसाल दूंगा कि आप अगर 100 चूज़ा लेते हैं, ठीक है, तो आप 100 चूज़े के लिए आपको फर्स्टली तो जगह चाहिए। जगह में आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। टेम्परेचर आपको कितना मेंटेन करना होता है? 33 to 34 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है डे ओल्ड चिक के लिए, ठीक है। अगर आपने उसके लिए इतना टेम्परेचर मेंटेन कर लिया तो इंशाल्लाह हफ्ते डेढ़ तक इंशाल्लाह अगर आपका चूज़ा स्टेबल हो गया तो इंशाल्लाह आपको चूज़ा की मोर्टेलिटी के चांस है नहीं है। अगर आपने सही तरह पाला, सही तरह आपने उसकी केयर की, और उसके बाद उसकी वैक्सीनेशन का अमल आ जाता है। वैक्सीनेशन होती है, बहुत सारी वैक्सीनेशन आ जाती है, उसमें एक अलग वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। तो जो नई वीडियो आती है वो आप तक इंशाल्लाह पहुँच जाकर आप भी उससे काफ़ी चीज़ें से फ़ायदा उठाएँ। तो वैक्सीनेशन का अमल आ जाता है। सबसे पहले तो एक वैक्सीन होती है, NDI भी होती है, बहुत सारी वैक्सीनेशन होती हैं, ठीक है। फर्स्टली जो फर्स्ट सम डेज़ में तकरीबन 3-4 दिन का चूज़ा होता है, तो उसमें हम वैक्सीनेशन करते हैं एक, ठीक है। उसके बाद चूज़ा तकरीबन महीने का होता है, फिर वैक्सीनेशन होती है, एक में 2 महीने का होता है, फिर वैक्सीनेशन होती है। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो बताने लगा हूँ, एंटीबायोटिक में तो मेरे मुताबिक ऐसी चीज़ है कि आपको और कोई वैक्सीनेशन ना भी करें, आप एंटीबायोटिक अगर अपनी मुर्गियों को या जिस तरह भी उनको लाजमी दें, ठीक है, आपका कोई मोर्टेलिटी का लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये भी ध्यान में रखें कि एक एंटीबायोटिक है, टेलोफुरसिन नाम है उसका, तो वो आप रेगुलर विद इन 3 to 4 डेज़ के गैप से आप उन्हें लाजमी दें, और लाजमी किस तरह सुबह और शाम दोनों दोनों टाइम दें, ठीक है। अगर आप अगर देखें आपके ब्रीड में कोई आपका आ जाता है, फ्लॉज आ जाते हैं, मतलब कि अगर आपकी ब्रीड में थोड़ा सा आ जाता है तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि ब्रीड डाउन हो गया, ठीक है, मतलब थोड़ा सा आपका वो आ गया कि अभी ब्रीड का मतलब थोड़ी बीमारी आ गई, इस तरह बर्ड डाउन हो गया, तो आप कोशिश करें कि आप उसको एंटीबायोटिक दें। एंटीबायोटिक से ये होता है कि वो चीज़ एंटीवायरल जो भी होता है, जो वायरस आया होता है वो उस पर कवर अप कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत लाजमी होती हैं, ये हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ये इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं है। जो एक बिज़नेस स्टार्ट करता है बंदा, उसके लिए ये चीज़ें लाजमी सीखना बहुत लाजमी होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि जो मैंने जिस चीज़ में मतलब कि नुकसान किया है वो कोई दूसरा बंदा ना करे, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को ये समझा रहा होता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी 7-7 मिनट की कोशिश करता हूँ मैं थोड़ी लंबी वीडियो बनाऊँ। लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है, लंबी वीडियो बनाने का मकसद अभी ये होता है कि छोटे वीडियो में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, बड़ी वीडियो में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन जिनको चाहिए ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। समटाइम ऐसे होता है थोड़ी इन्फॉर्मेशन में स्टार्ट कर देता है बंदा और बाद में लॉस कर लेता है, और बाद में फिर कहता है जी हमने इस बंदे से सुना था, इस बंदे से किया था। तो ये चीज़ें फिर मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा नुकसान ना करे। अगर कोई चीज़ रखता है बंदा तो वो इस चीज़ से पूरा फ़ायदा उठाए। और एक और बात आ जाती है, दूसरी बात जो इस वीडियो में मैंने आज बतानी थी कि इन्वेस्टमेंट का बताना था आपको। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास लाख रुपया है तो लाख रुपया आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर दें।
लेकिन आपके पास इतना होना चाहिए कि आपको दरम्यान में ज़रूरत पड़े जब स्पीड पे। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हाल फ़ायदा नहीं होता, कसम टाइम आपको रिस्क भी लेना पड़ता है। ये ऐसा रिस्क है आप मैं जितने बंदों जो बंदे कहते हैं कि हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैं यही बताता हूँ कि आप रिस्क लें और कैलकुलेटेड रिस्क लें। ना हो कि आपके पास लाख रुपये आता है, आप लाख रुपये का रिस्क लेके अपने आप को फंसा दें। मैं यही कहूँगा अपने आप को फंसा दें। अगर आपके पास लाख रुपये है तो आप 50,000 वाला रिस्क लें, ठीक है। 50,000 है, आप 25,000 20,000 25,000 वाला रिस्क लें। अगर आपके पास 25,000 है, आप 10,000 वाला रिस्क लें। तो ये बताने का मकसद ये होता है कि अगर आपका अल्लाह ना करे कोई चीज़ ज़ाया हो जाती है, थोड़ा मोर्टेलिटी रेट आ जाता है, तो बहुत कम आए, ठीक है। कोशिश मेरी यही होती है कि हर बंदे को ये चीज़ें गाइड करूँ। हम क्या करते हैं, हम जैसे लोग क्या करते हैं कि आपके पास लाख रुपया तो हम लाख रुपया पूरा इन्वेस्ट करते हैं। ये माशाल्लाह देखें RIR का ब्रीडर चेक करें फुल माशाल्लाह प्योरिटी, ठीक है, जस्ट लाइक हेरिटेज, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश आगे भी होगी कि इंशाल्लाह प्योर ही इंशाल्लाह बंदों को मिले। तो ये बता रहा था कि अगर आपके पास 10,000 है, 10,000 आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। 10,000 इन्वेस्ट करके खाली आपने चूज़ा लेना नहीं होता, उसको पालना भी होता है। पालना उसके ऊपर आपने 6 महीने लगाने होते हैं। 6 महीने में ब्रीड तैयार होती है, ठीक है। 6 महीने में ना भी होकर 5 महीने पर आप उसे पाल रहे हैं, ठीक है। 5 महीने आपने उसकी टेक केयर करनी है। 5 महीने में आपके पास फीड का खर्चा आएगा। फीड के बाद आपका वैक्सीनेशन का खर्चा आएगा, वैक्सीनेशन का खर्चा आएगा, फीड का खर्चा आएगा। अभी ये फीड की कॉस्ट देंगे, फीड की कॉस्ट है 700 6,800। और जो चूज़े वाली फीड होती है, 4 नंबर फीड होती है, उसका बैग जो है वो और रेट में है। वो रेट उसका चल रहा है, अभी करंट रेट चल रहा है 7,400 पर बैग चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें काफ़ी सारा नुकसान दे जाती हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह आपके भाइयों को सपोर्ट करता रहूँगा, ठीक है, गाइड करता रहूँगा। बाकी इस भाई को कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ठीक है। बाकी मैं चूज़ा सेल करता हूँ, ठीक है। चूज़ा भी नहीं सेल कर रहा, अभी अंडा सेल कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं आप इतने का दे रहे हैं, इतने दे रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक बंदे को जिस रेट में मुनासिब हो, हर बंदे को दूँ चीज़, ठीक है। थोड़ा सा खुद लॉस में भी आना पड़े तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि अगला कस्टमर राज़ी रहे, ठीक है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ। कोशिश मेरी यही है कि जितने बंदों को स्टार्ट करवा सकूँ प्योरिटी फार्म में, ठीक है, उन बंदों को इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा और लाजमी स्टार्ट करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो कोशिश मेरी यही होगी, आप भाइयों को सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह लाजमी होगा। तो अभी माशाल्लाह बहुत सारे लोग दोस्त भाई सपोर्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह उनके सपोर्ट के ज़रिए से इंशाल्लाह हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। बाकी इन्वेस्टमेंट लाजमी है, बहुत लाजमी है, ठीक है।